चलिए बहादुर चलिए बहादुर, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10th क्लास के अंदर 4.2। एक्सरसाइज 4.2 और बोले एक्सरसाइज 4.2 10th क्लास के अंदर, इसके अंदर बहादुर 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 से पहले एक्सरसाइज 4.2 से पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले 4.1 पढ़ा। जो भी नहीं पढ़े हुए हैं वो 4.1 का वीडियो देख के पढ़ ले, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स हम सिखाए हुए हैं, पॉइंट हम सिखाए हुए हैं, जिसके द्वारा ये 4.2 भी सॉल्व होगा। लेकिन इसके अंदर अगर कोई पॉइंट का बात किया जाएगा बहादुर इस चैप्टर में, तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सी बहादुर? फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि क्या होता है? गुणनखंड विधि क्या होता है बाबू? फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि आप एक्सरसाइज 2.2 में हम आपको बताए थे। 2.2 में हम आपको बताए थे। ये है द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण का अवधान बनता था ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। और उस चैप्टर में भी आपको इक्वेशन तैयार किए थे bx प्लस या माइनस c इक्वल टू 0। यही काम किए थे। जब फैक्टराइजेशन मेथड किया जाता है, ये वाला चैप्टर में हम आप लोग को बताए हैं, जब फैक्टराइजेशन मेथड किया जाता है तो ये वाला पौधान a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है। कौन सी किया जाता है बाबू? मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुना किया जाता है। कौन सी किया जाता है बहादुर? गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है। गुना करने के बाद उसका एलसीएम फैक्टर निकाला जाता है। गुना करने के बाद उसका एलसीएम फैक्टर निकाला जाता है, और इस फैक्टर निकाल के इसी का नंबर में से कुछ ना कुछ ऐसा रखेंगे कि जो bx के बराबर आ जाता हो, और उसके बाद एक अंदर वाला और एक बाहर वाला सजाते थे 2.2 में। अब चलिए बहादुर, अब इसके अंदर भी हमें वही पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि। यह द्विघातीय 4.2 सेम काम करेगा 2.2 जैसा, 2.2 जैसा। ठीक है बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बहादुर, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका पहला नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहादुर, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए बहादुर, हम क्या बोले हैं, एगो अंदर वाला क्वेश्चन बनाना है, दो गो बनता था सेम, एगो बाहर वाला। ठीक है बहादुर, वैसे ही इसके शुरू वाला इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 10 10, मतलब 10 का 2 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1। मतलब इसमें क्या कुछ रखे, क्या कुछ रखे, क्या कुछ रखे बहादुर कि ये हमारा आ जाए 3। क्या कुछ रखे कि हमारा आ जाए बहादुर 3। क्या कुछ रखे कि हमारा आ जाए 3। तब देखिए आप ही सोचिए तो ये कौन सा बात है, ये कौन सा बात है कि जब हम अगर 5 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 3। 5 में से 2 को माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा 3। वही वाला काम करते हैं बाबू, x² माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक बहादुर, ये हो गया x के स्क्वायर माइनस 5x। ई वाला बहादुर समझना है, ई वाला कोष्ट के बाहर है, साइन से काम करेगा, माइनस प्लस माइनस और 5x 5x। अब इसका काम हो गया, क्या हो गया बहादुर? इसका काम हो गया। अब करा माइनस माइनस प्लस और 3x 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप ही देखिए बहादुर, 5 में से 3 को घटाए, 5 में से 3 को, सॉरी 5 में से 3 को नहीं बहादुर, 5 में से 2 को घटाना है, 5 में से बहादुर 2 को। ऐसे देखिए एलसीएम से ही काम करना है फैक्टराइजेशन मेथड में, मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल के इसका काम करना रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब 5 में से 2 को घटाइएगा, 5 में से 2 को घटाइएगा, 5 में से 2 को तो 3।
अब यहाँ देखिए ये आ गया माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x। अब -5 और +2, अगर इसको सॉल्व करें तो ये कर्ज है, ये 2 को दे दीजिएगा तो कर्जा 3 को बचेगा। मतलब इसका सॉल्व करने के बाद इतना के भी बराबर है। अब 5 में से 3 घटा देंगे, फिर भी 5 में से 2 घटा देंगे, फिर भी कितने के बराबर है बाबू? 3 के बराबर है। चलिए बहादुर वही काम करते हैं, वही काम करते हैं। एगो इसके साथ और एगो इसके साथ, एगो इसके साथ, एगो इसके साथ। अब इसे ये वाला x² 2x, ये वाला मगर 5 है और x है, तो हाई x का जाती, हाई x का जाती हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसे हमें यहाँ पे करना रहता है कॉमन, कॉमन फैक्टर। कौन सी करना रहता है बाबू? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में क्या होता है? सेम जाति को बाहर की तरफ खींचा जाता है। जैसे ई वाला x, ई वाला x और एगो x बच गया क्योंकि एक गो आया है, एगो x माइनस एक ले है, बाहर आ गया 5 का 5, बाहर आ गया 5 का 5। अब देखिए जब इसे हम कॉमन ले लें उसके बाद भी अगर मल्टीप्लाई कराएं तो सेम टू सेम है। अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब कॉमन फैक्टर आपका गलत है। x में x से मल्टीप्लाई कीजिए x², x में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस माइनस माइनस और 5x 5x, इसका मतलब ये क्या निकला है? कॉमन। सही निकला है बहादुर। अब क्या करना है बहादुर? अब ये दोनों को देखना है पूछी बाबू, ये दोनों को देखना है। इसके अंदर 2 2 पचे 10, ये दोनों टेबल एक के में क्या है तो 2 खींच लेंगे, x माइनस 5, x माइनस 5। अब क्या सिखाए तेरे बाबू? एगो अंदर वाला याद कीजिए और एगो बाहर वाला। x इक्वल टू +5 और x इक्वल टू -2। एगो x ये, एगो x वो, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन चलिए देखिए बहादुर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 2x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी आसान है बाबू। क्या करना है? ई वाला पौधान से ई वाला पौधान में मल्टीप्लाई कराना है। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12। आप ही देखिए बाबू, ये 2 है, 6 है, 2 है, 3 है, 3 और 1, 2 से जाएगा 12, 6 बार में, फिर 2 6 को काटेगा 3 बार में, 3 है कम 3। अब इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि 1 आए, क्योंकि इसके पास b क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1x है, 1 छिपा रहता है। तो b की जगह कौन से बाबू? 1। मतलब इसमें कुछ ऐसा काम करना है कि जो 1 है, कुछ ऐसा काम करना है कि जो क्या आ जाए बाबू? 1 है। अब आप ही देखिए बहादुर कि 2 दूना 4, 4 में से 3 को घटा देंगे 1, 4 में से 3 को घटा देंगे 1, ठीक है बहादुर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² और प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए बहादुर, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 में से घटा दिए 3, तो ये 3 1 ला देगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 ला देगा। अभी इसको बाहर निकालते हैं बाबू, ये हो जाएगा 4x प्लस 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 माइनस माइनस, यहाँ पर भी देखिए घट के 1 आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ कहिएगा सर क्या कह रहे थे? देखिए यहाँ पर फिर वापस सोच रहे हैं कि सही काम किए कि नहीं। तो 4x में से 3x घटाएंगे तो एगो x बच जाएगा, ठीक काम। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद हई दोनों के एक साथ कॉमन फैक्टर, हई दोनों को एक साथ कॉमन फैक्टर। अभी दोनों का कॉमन फैक्टर 2 2 निकल जाएगा, एगो x बाहर, ये एगो बच जाएगा, अब प्लस इसमें का एगो x बाहर आ गया, तो 2 दूना 4 बच गया, माइनस का माइनस, इसमें x है, इसमें x नहीं, मतलब 3 दूना 6, 3 बाहर, x अंदर, माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और x का x और 3 को बाहर ला ली, ठीक है बहादुर। अब इसको क्या कर रहा है? एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला। तो पहले क्या करते हैं बाबू? पहले अंदर वाला और उसके बाद करते हैं बहादुर बाहर वाला। ये हो जाएगा x इक्वल टू -2, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू 3/2। ये पहले उस साइड भेजे 3 को, तो 3 को उस साइड भेजे तो प्लस में हो गया बाबू, और फिर 2 को उस साइड भेजे मल्टीप्लाई ये तो डिवाइड में हो गया, एगो x -2 और एगो x 3/2, एगो x -2 एगो x 3/2। चलिए बहादुर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए कह रहा है इसके बाद एगो क्वेश्चन है
जो आप लोग देख के घबरा जाते होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। √2 7x और +5 √2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका फैक्टर करने के लिए ई वाला पदान को ई वाला पदान से गुना, तो गुना कराने के लिए कराना है। देखिए, जब आप लोग को अपाउंड वाला बाई वाला नंबर दिखे, मतलब बटा के नीचे वाला जो हर होए, और जब रूट में रहे चाहे दशमलव में रहे, तो घबराना नहीं है। दशमलव दिखे, 0 लगा के खत्म करना है। ई दिखे तो आगे चल देना है। जब मैथ आप बनाना चालू कर दीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे सॉल्व होना भी चालू हो जाएगा। चुपचाप जैसे नियम है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 √2 मल्टीप्लाई √2 करें तो जाति वाला जाति के साथ जाता है, ये 2 हो जाएगा, मतलब 10। 10 का निकालते हैं बाबू 2, 5 और 5 निकालते हैं 1। और देखिए 7 कर रहा है, तो 5 2 7, 5 2 7 कितना हो जाएगा बाबू? 5 2 7, मतलब ये 5 है, 2 कर देंगे, कितना जाएगा? 7। अब चलिए √2x² प्लस 5 2 7 हो गया, x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, बाद ये इधर का है। चलिए अब कर रहा है √2x² और प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब चलिए बहादुर, अब कह रहा है कि कॉमन लिया जाए। क्या किया जाए? कॉमन लिया जाए। कि कॉमन होगा x, आप ही सोचिए 2x और प्लस 5 आ गया बहादुर 5, 2x प्लस 5 हो गया। और प्लस का प्लस यहाँ कॉमन लेने के लिए, यहाँ कॉमन लेने के लिए, यहाँ कॉमन लेने के लिए तो आसान था रे बाबू। x x था, जाते निकाल लिए, एगो x बच गया था, √2 का √2 बच गया था, प्लस 5 का 5, एगो x का बाहर। लेकिन इस दोनों में कॉमन फैक्टर लाने के लिए आप ही सोचिए, इस वाला पदान बराबर लाना है। आप लोग को हम एक्सरसाइज, हम आप लोग को बाबू ऑफलाइन वाला बच्चा का उसका भी वीडियो जाएगा जल्दी। एक्सरसाइज त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज था 8.2 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। जब हमारे पास अगर मान लीजिए √3/3 रहे, √3/3 रहे, अगर हमें कोई ऑप्शन मान लाना रहता है तो आप देखिए इसको मान लेते हैं √3/2 इसको गुना कराइएगा, 3 आएगा, एगो से वो काट देते थे, इसको 1/√3 ऐसे करके हम लोग बनाए थे। मतलब इसके अंदर 2 √3 है, तो वो है बाबू 2 √3। √3 गुना करें 2i, √3 गुना करें 2i। जब 2 है तो एगो इसमें है तो हम बाहर ला लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा √2 और x का √2 2 है, एगो हेमे से एगो हेमे से आ गया। अब एगो √2 बच गया, x बच गया और 5 इक्वल टू 0। देखिए बाबू, एगो इसमें से खींच के ला दिए, एगो ई था और x वाला x और 5 वाला 5 था, ई वाला इसके साथ आके या बाहर। अब कह रहा है बाबू एगो अंदर वाला और एगो बाहर वाला, एगो बाबू बाहर वाला। अब देखिए ये हो जाएगा बाबू √2 माइनस √2, ये हो जाएगा √2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू प्लस उधर जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -5/√2 गुना में उधर डिवाइड में, गुना में उधर बहादुर डिवाइड में। एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला, अंदर वाला बाहर वाला, बाहर वाला अंदर वाला, अंदर वाला बाहर वाला। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कर रहे हैं बाबू? पहले का पदान इसके साथ गुना करने के बाद जो आया हुआ रहेगा फैक्टर के अंदर, उसको ऐसे ही हिसाब से रखेंगे, बीच में से आनेंगे, गुना करके 2 भागों में 4 गो स्टेप बनाएंगे, 2 का अलग कॉमन, 2 का अलग कॉमन, एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला। ठीक है बहादुर, अब चले इसे साफ कर देते हैं, चाहे रुकिए लो। चलिए एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 4/8 इक्वल टू 0, इक्वल टू बहादुर 0। यहाँ देखिएगा अपाउंड में दिया है, इसे भी देख के आप घबराए गए होंगे, इसे भी देख के आप घबराए गए होंगे।
ठीक है बहादुर। जब ये फैक्टराइजेशन में थोड़ा हम लोग को करना है तो हम एक्सरसाइज 2.2 में पहले हम बाहर वाला रखते थे, बाहर वाला, उसके बाद अंदर वाला रखते थे, बाहर वाला अंदर वाला। वैसे ही काम करेंगे, बाहर वाला और अंदर वाला, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब करें इसके नीचे वाला 8 है। हम आपको बताए थे बाबू कि जब बहुपद का पौधान उसके नीचे अंश रहे, एगो में अंश है, इक्वल टू में 0 रहे, तो वो वाला सबका एलसीएम निकाल के, जैसे इसके नीचे 1 छिपा है रे बाबू, इसके नीचे 1 छिपा है, एलसीएम निकाल के 8, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी और 8 इसमें भी मल्टीप्लाई। अगर ये रहता 2, अगर ये रहता 2 तो भी तीनों का एलसीएम निकलता, ठीक है, तब वो 8 होता। अगर यहाँ रहता 2, अगर रहता 4, तब वो एलसीएम निकलता और तब सब में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ तक अकेले है, ये सब एक एक है, सब कौन सी है, एक एक। तो ये हो जाएगा बाबू 16x के स्क्वायर माइनस 8x, और ये वाला इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू बहादुर 0। अब बताइए, अब काम करना आसान है कि नहीं। अब 16 कम 16, अब इसका काम कर देते हैं। 16 2 8 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, 2 8, 2 से काटे 4, 2 से काटे 2, 2 से काटे 1, ठीक है बहादुर। अब इसको सजाते हैं आगे, 16x के स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा, क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा। आप भी सोचे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8, 4 4 8 माइनस 4 4 8 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16x के स्क्वायर माइनस 4x और प्लस इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बाबू बहादुर। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों को जोड़ेंगे, कर्जा कर्जा, 8 गो x कर्जा, 8 गो x कर्जा, मतलब माइनस से 8x माइनस 8x। ठीक है बाबू। अब चलिए, अब इसको दो गो अलग कॉमन, इसका दो गो अलग कॉमन। अब इसमें क्या कर रहा है, x है, यो x है, मतलब सबसे पहले x है, 4 एकम 4, 4 चुके 16, दूसरे को 4 आ जाए, तो यहाँ 4 बच गए, यहाँ x बच गए 2 गुबा, और माइनस यहाँ कुछ नहीं किया, सब बाहर आ गए, तो 1, 4x 4x। ठीक है बाबू, माइनस, अब दोनों काम है 4x और प्लस 1, प्लस कौन सी है, 1 है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकले, बार बार आप लोग से कहते हैं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकले वहां 1 कॉमन निकले, जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकले वहां 1 कॉमन निकले। यहाँ 1 कॉमन रखेंगे और 4x और माइनस है, चुपचाप माइनस रख देंगे, चुपचाप माइनस रख देंगे। अब कौन है, एगो बाहर वाला, एगो अंदर वाला, एगो बहादुर अंदर वाला। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, माइनस है प्लस, गुना में है भागा में। अब हो जाएगा 4x इक्वल टू, माइनस में है प्लस, x इक्वल टू 1/4, गुना में है भागा में, एगो x का मान ई वाला, एगो x का मान ई वाला। ठीक है बहादुर। चलिए इसके बाद वाला एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए इसके बाद वाला एक क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर कौन जी कह रहा है, 5 नंबर 100x के स्क्वायर, 100x के स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0, यही कह रहा है बाबू, वही वाला काम करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। 100 बन जा 100, इसका काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 100, फिर 2 50, फिर 2, ये हो जाएगा 25, होगा ना बहादुर, फिर 3, 3 से 25 जाएगा, 3 से 25 जाएगा, तो 3 छक्का 4, 3 से 3 8 है 24, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, किससे जाएगा बाबू, 5 से, 5 और फिर 1 से 1। इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है जो 20 के बराबर है, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 10 20, 10 10 20, आराम से हो जाएगा। फिर 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, हो गया 10 10 20, 10 10 20। यहाँ हो जाएगा बाबू 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ऐसी माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है,
माइनस है बाबू, आई प्लस है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है बहुपद के अंदर माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 10x, फिर ही माइनस है आई प्लस माइनस प्लस माइनस 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए बहादुर, 10 -10x मिला देने पे माइनस माइनस प्लस -20x, तो -20x। चलिए अपना काम अच्छा हो गया। अभी दो गो अलग, अभी दो गो अलग। अब इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10, इसमें से 10, तो हो जाएगा 10 x का x कैसे दो गो है एक गो है। अभी हो जाएगा 10 दहिया 100, एगो x बच गया, माइनस सेम का सेम आया, जेव का तेव, तो 1 बचा, माइनस का माइनस। अब करा 10x प्लस 1, जहाँ कुछ ना निकले वहां 1 निकले, 1 बैठाएंगे और यहाँ 10x और -1। ठीक है बाबू। अब करा है एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, अंदर वाला कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10x और माइनस में है तो उधर भेज देते, क्या हो जाएगा बाबू +1, x इक्वल टू 1/10, गुना में है भागा में, वैसे ही करें 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10, 1/10, ये x इक्वल टू 1/10। चलिए बहादुर, ये वाला क्वेश्चन गुणनखंड विधि से हमने इसे सॉल्व किया, हमने इसे सॉल्व किया। अब कर रहे बाबू इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, कहानी की तरह उसको सजा के बनाना है। इसके अंदर एक बात है समझिए कि ये बनाने से पहले 4.1 को जरूर पढ़े, उसका वीडियो जरूर देखें, उसमें कुछ नोट्स रूल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए लिखवाए हैं बाबू, उसका काम इसमें आने वाला है और कुछ काम नहीं है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कर उदाहरण को बनाए, पहला में हम लोग काम कर लिए। कर 3 नंबर, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्या। तो हम क्या कर लेंगे बाबू 3 नंबर, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, फर्स्ट नंबर x, पहली संख्या कैसे दो गो संख्या कर रहा है, कौन सी कर रहा है बाबू दो गो संख्या। अब कर रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या दो गो संख्या है जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है। अब पहली संख्या को x मान लिए, पहली संख्या को x मान लिए ना बाबू, जब पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, x वाला ग्रुप का मानना है सर, तो टेंशन हो रहा है, तो टेंशन होने के बाद सेकेंड नंबर। चलिए टेंशन होने की बात नहीं है, जब पहला x है दोनों को मिला के 27 है, दोनों को मिला के 27 है, तो आप ही सोचिए बाबू, जब पहल का x है और टोटल 27 है तो दूसरका खातिर टोटल में से x को घटा देंगे, दूसरका का मान निकल जाएगा, दूसरका का मान निकल जाएगा, मतलब 27 माइनस x, दूसरी संख्या हमारा हो गया 27 माइनस x। अब कर रहा है बाबू काय रखे, ये दोनों पहली दूसरी मिला के 27 गो है, तो एगो x है, तो इतना में से x घटाएंगे तो दूसरका बचेगा, यही काम इसमें किए हैं। चलिए बाबू अब आगे कह रहा है कि और गुणनफल 182 हो, और गुणनफल 182 हो, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का गुणनखंड 182, गुणनखंड का मतलब गुना, गुणनखंड का मतलब बाबू गुना, तो x गुने 27 माइनस x 182। ठीक है बहादुर, अब इसे आगे बढ़ाते हैं कि इससे गुना कराएंगे तो 27x हो गया, 27x, और इससे गुना कराते हैं प्लस माइनस x के स्क्वायर हो गया इक्वल टू 182 का 182। अभी आ जाएगा तो 27x माइनस, अभी है प्लस, इधर लाएंगे तो कौन सी हो जाएगा माइनस, लेकिन ये पहिल का पावदान है, कौन सी का पावदान है बाबू, पहिल का पावदान, इसको लेके आना है आगे में, इसको लेके आना है आगे में, कैसे आगे वाला जगह में रहता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बहादुर, x के स्क्वायर माइनस में, तो माइनस में आएगा कैसे इक्वल टू की इधर ही रह रहा है, इधर ही रह रहा है,
तो माइनस में तो माइनस में, अब प्लस में 27 एक्स है तो प्लस में 27 एक्स, माइनस में 182 तो 182 इक्वल टू 0। अब आगे आ रहा है माइनस, तो क्या बताया है कि जब इक्वेशन में आगे माइनस दिखे तो कोशिश करना है इसको खपा देना है, हटा देना है। इसको खपाने का नियम रूल क्या बताते हैं कि आगे वाला के साइन खातिर अंदर वाला पूरा साइन बदल दे एक बार, आगा वाला बदल दे एक बार, एक्स में कर माइनस में है तो प्लस में कर दे एक बार, अब उसके बाद अंदर वाला ही बदल दे एक बार। मतलब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो बाबू प्लस, मतलब बाहर से लेके अंदर तक बदल दो, बाहर से लेके अंदर तक बदल दो। अगर सब माइनस बा तो सब प्लस हो जाए, अगर हाई वाला पूरा प्लस है, हाई वाला माइनस तो प्लस हो जाए, आई सब माइनस हो जाए। ठीक है बाबू, अब कर रहा है यही वाला काम 182, 1 से 182 से, मतलब इक्वेशन अपना तैयार है, इक्वेशन अपना तैयार है। इससे इससे मल्टीप्लाई करा के एलसीएम निकालेंगे, तो 1 से 182 से काम करेंगे तो देखिए 82 है। अब इससे 82 काम करते हैं तो 9 1 कितना आ जाएगा 1। अभी कर रहा है बाबू 7 से कितना बार में जाएगा 13 बार में, ये कर रहा है 13 से कितना बार में जाएगा 1 बार में। क्या लाना है 27, 7 दूना 14 और 14 13 27, 14 13 27, एक्स के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14 और प्लस 13 27 प्लस 182 इक्वल टू 0, 182 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहा है बाबू एक्स के स्क्वायर माइनस 14 एक्स, अभी माइनस और प्लस माइनस 13 एक्स और प्लस 182 इक्वल टू 0, 182 इक्वल टू बहादुर 0। अब कर रहा है देखिए माइनस 14 एक्स माइनस 13 माइनस 27 एक्स माइनस 27, हम लोग अपना काम सही किए हैं बहादुर। अब कर रहा है दोनों से कॉमन, दोनों से कॉमन, दोनों से कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें से आ रहा है ओनली एक्स, कौन सा आ रहा है एक्स, कैसे इसमें एक्स है इसमें एक्स है, ये हो जाएगा एगो एक्स और माइनस 14 का 14 कैसे 14 तो बाहर आ नहीं रहा है, 14 बाहर आ नहीं रहा है। अभी 13 है इसमें एक्स है इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स है इसमें एक्स नहीं है, 13 है 13 182 तो 13 में 13 के टेबल में 114 बार पढ़िएगा, सॉरी 13 के टेबल में 14 बार पढ़िएगा तो ये आता है 182, कितना आएगा बाबू 182। अगर इसे निकाल लेते हैं तो माइनस का माइनस 13 का 13 एक्स का एक्स अब प्लस है, लेकिन इधर वाला हमारा सजा है माइनस में तो इसको भी बेधड़क कर देंगे माइनस में, हो गया इक्वेशन 13 14 182। ठीक, अब इसको क्या करना है बाबू एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस 13 एक्स इक्वल टू प्लस 14, एक्स इक्वल टू प्लस 14। जब आपको देखे क्वेश्चन प्रॉब्लम में कि एगो दूगो मगर दूगो संख्या जिसका सम इतना है तो पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या टोटल में से एक्स, टोटल में से एक्स हो जाएगा अपने। ठीक है बाबू, अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन पे काम करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है बहादुर, आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब चलिए दो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो गो माना कि बाबू, अब कर दो गो क्रमागत संख्या, दो गो क्रमागत संख्या, जब दो गो क्रमागत संख्या कहता है तो एक कह रहा है पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्रमागत संख्या, दूसरा क्रमागत संख्या, दूसरा क्रमागत संख्या, दूसरा क्रमागत संख्या काय बोले 4.1 को देखना है पढ़ना है, उसमें क्रमागत संख्या का रूल बता है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि एकाएक बढ़ेगा लगातार, 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, मतलब एक को एक्स तो दूसरा के लिए एक्स प्लस 1, तीसरा के लिए एक्स प्लस 2, तो इसमें कर देंगे बाबू एक्स प्लस 1, 1 1 बढ़ता है 1 1 बढ़ता है। अब पहला क्रमागत संख्या एक्स, दूसरा क्रमागत संख्या एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। अब आगे क्या कर रहा है देखा जाए, अब कह रहा है बाबू दो क्रमागत संख्या का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है हमारा बहादुर कि
जब ये स्क्वायर है x के, मान लीजिए स्क्वायर x का घरमान और प्लस x प्लस 1 के स्क्वायर इक्वल टू x 365 365 365। इसमें कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग। तो इसमें देखिए क्रमागत कह रहा है, तो पहला क्रमागत x और दूसरा क्रमागत 1 बढ़ता है, हम बताए थे 4.1 में। तो दूसरा क्रमागत x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दूसरा दोनों का वर्गों का योग इसका वर्ग दोनों का योग 365 के बराबर है। 365 के बाबू बराबर है। अब चलिए अपना काम करते हैं। ये हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस ई, मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है। पहला में 4.1 में ई वाला भी हम आपको फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं। ठीक है बाबू। x के स्क्वायर अभी कह रहा है 3a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365 हो जाएगा ना बहादुर। अभी हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अभी कर x के स्क्वायर, अभी दो गो, एगो हई है एगो ई है, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। उस साइड है तो इस साइड लेके चले आते हैं, तो उस साइड प्लस में है बाबू, तो इस साइड कौन सी में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू जीरो। अभी वाला देखिए बाबू, हाई वाला एक जाती, हाई वाला एक जाती, मतलब ये प्लस में ये कर्ज में, या अपन ये कर्ज इसको दे दिए तो कर्जा एगो घट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2x के स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 1 क्या किए दे दिए, 1 क्या किए दे दिए। अब इसको पकड़ेंगे रे बाबू, अभी कर 2x के स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 364। अब इसको फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड से बहादुर, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब कोई बहुपद का पौधान तैयार होता है तो उसमें अगर एक ही जाति से सब कटने वाला है तो पूरा पौधान को काट देंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 2 से कटी हाइयो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से कट जाएगा एक्स और माइनस ये 2 से कटी तो 18 दूना 36 और 4 के 2 इक्वल टू 0। अभी वाला काम तो फिर आ गया 182। तो 2 से काटे, 2 से बाद काटे, तो 2 से काटेंगे, चलिए आ रहा है, 2 से काटे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। फिर हम 7 से काटे ये हो जाएगा 13, फिर ये हो जाएगा 13 और 1। हमें बीच में क्या काम करना है, x मतलब b है, मतलब 1, b की जगह पे 1। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 में से 13 घटा देंगे, 14 में से 13 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1। अब चलिए वही काम करते हैं बहादुर। अब ये x के स्क्वायर और प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब x के स्क्वायर प्लस ई वाला इससे गुना हुई, प्लस प्लस प्लस, ई वाला से 4x के 4x, अभी प्लस अभी माइनस, बहादुर माइनस, अभी 13 और गुना कर देंगे x, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 182। अब गुना करने के बाद चेक करना है, अब 14x में से 13x घटी तो एगो x बची, तो एगो x बची, 14 को आपन 13 को कर्जा दे दे में एगो आपन बची, तो एगो आपन, काम सही किया। अब इसका एगो जगह और इसका बाबू एगो जगह, इसका एक जगह, इसका एक जगह, कौन फैक्टर, अभी दोनों में से का ही x है, x के x प्लस 14 के 14। अब तो दूसरा का एगो पौधान तैयार, तो दूसरा का पौधान के लिए टेंशन नहीं लेना है बहादुर। तो दूसरा का पौधान ये हो जाए 13 बाहर आएगा, ये x और प्लस
14 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ छोड़ देना है। अब करे एगो बाहर वाला और एगो अंदर वाला, ये हो जाएगा +13, ये हो जाएगा -14। ये माइनस में है, प्लस में है, माइनस में है, प्लस में, और प्लस में है तो कंज्यूम चला जाएगा बाबू, माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। ठीक है बहादुर, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को है बाबू, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब क्या है बाबू, इसमें बात कर रहा है 5 नंबर। इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा, तो जाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग को अपडेट रखना है, उसमें का चीज याद रखना है। अब कर रहा है माना कि, मान लेते हैं माना कि 3 गो की बात कर रहा है, ई कह रहा है वो कर्ण, कौन सी कह रहा है, कर्ण। अब कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई है, उसके आधार से 7 कम है और उसका कोण 13 है। मतलब कोण का बात कर रहा है, ऊंचाई का बात कर रहा है और आधार का बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है बहादुर, आधार का। 3 गो, इसमें वैसे ही काम भी करता है राइट एंगल की तरह, राइट एंगल की तरह 90 डिग्री राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण का मतलब त्रिकोणमिति 10वां क्लास वाला एक्सरसाइज 8 वाला, एक्सरसाइज 8 वाला पूरा का पूरा राइट एंगल पे काम होता है। ठीक है बहादुर। और उसमें हम लोग हाइपोटेनस, कर्ण, परपेंडिकुलर, लंब और बेस, आधार, इसमें बस दे दिया हाइट, ऊंचाई, तो परपेंडिकुलर समझ लेंगे, घबराएंगे नहीं। अब कह रहा है बाबू इसका मान क्या रखते हैं। अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, आधार से ऊंचाई क्या है बाबू, 7 कम है। तो मतलब आधार को मान लेते हैं x, आधार को मान लेते हैं x, आधार को मान लेते हैं बहादुर x, ये आधार हो गया अपना x। अब ऊंचाई 7 कम है, ऊंचाई 7 कम है, तो कम के लिए माइनस, कम के लिए माइनस, कम के लिए बाबू माइनस, कम के लिए माइनस। ठीक है। अब कह रहा है कि कर्ण 13 मतलब ई कह रहा है बाबू 13 सेंटीमीटर, ये हमारा है 13 सेंटीमीटर, ये हमारा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। चलिए अब तो तीनों का मान रख दिए। क्या है इसके अंदर, कर्ण, ऊंचाई, आधार का बात किया, कर्ण, ऊंचाई और आधार का बात किया। इसके अंदर कह रहा था कि हमारे पास आधार का, आधार से 7 गो कम है ऊंचाई, 7 कम है ऊंचाई, और कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये माना कि। तो आप बताइए बाबू, आप लोग को बताए थे पाइथागोरस चचा वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय क्या होता है कि इसके अंदर बाबू हाई वाला होता है h, हाई वाला होता है b, हाई वाला होता है बाबू p, हाई वाला होता है p, यही होता है। तो हम आपको खूब अच्छा से बताए थे कि वाला बड़ा होता है इसलिए दोनों से ज्यादा होता है, कि बड़ा होता है तो दोनों को सम करके इसके बराबर, क्योंकि 90 डिग्री कम, ये दोनों को मिला के 90, अकेले 90, एक 180 में अकेले सबसे बड़का होता है, कम होता है कम, अभी दोनों को जोड़ के इसके बराबर। मतलब हम फॉर्मूला तैयार किए थे h के स्क्वायर p स्क्वायर, इधर भी h स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर, b के स्क्वायर, मतलब h इक्वल टू p प्लस b, और तीनों वर्ग में स्क्वायर में। ठीक है बाबू। चलिए अब क्या कह रहा है कि h दिया है बहादुर, h है अपना, क्या है h है, इसको ऐसे रख देते हैं घुमा के। चलिए अब कह रहा है कि समीकरण हमारा सही बैठेगा, इक्वल टू h का ये वाला। अब कह रहा है p हो जाएगा -7 के स्क्वायर और प्लस b क्या है बाबू, x का इक्वल टू h का है 13 का स्क्वायर, यही काम कर रहा है। अब देखिए, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो यहाँ देखिए a माइनस बी, एक्सरसाइज 4.1 में हम बताएं स्क्वायर
ठीक है बाबू, और प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके पहले वाला एक्सरसाइज जो पढ़ाए हैं 4.1, उसमें रूल भी समझाए और बहुत फॉर्मूला भी लिखवाए और रूल भी, सब वर्ड प्रॉब्लम में क्रमांक संख्या ये बताए हैं। हाइपोटेनस वाला ये हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े। ठीक है बाबू, चलिए अब कह रहा है कि ये फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। कि फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 13 9 3 3 1। ठीक है बाबू, 169 हम एक काम कर दिए बाबू, कर दिए ए स्क्वायर यहाँ लिखे प्लस बी के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b, एक एक्स का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बाबू, इसका स्क्वायर ये अभी वाला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49, ये हो जाएगा माइनस 7 दूना 14, 14x मतलब 14x और प्लस एक्स के स्क्वायर इक्वल टू 169। अब कह रहा है बहादुर कि हई वाला जाति हई वाला जैसा है। ठीक है, जैसे हई वाला जाति हई वाला जैसा है, हई वाला जाति हई वाला जैसा है, इसको एक साइड लाते हैं तब काम किया जाएगा। मतलब एक्स के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस 82 और माइनस 169 इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू 0। ठीक है बहादुर, अब कह रहा है कि जाति वाला जाति से मिला देंगे, हई जाति वाला जाति में, जाति वाला जाति में, मतलब ये कर्ज है ये अपना है, दे देंगे। ये गो हई जाति है, ये 2 गो है, तो मतलब 2x के स्क्वायर। ठीक है, अभी दे दिए तो हो जाएगा 0 और 4 दे देंगे तो 12 120, लेकिन हमें पहले ई वाला पौधान से याद ना रहता है, तो हम लिख देंगे 14x और माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए फिर ऐसा पौधान तैयार हुआ कि जो 2 से सब कट जाने वाला है, तो इसको काटेंगे, या 2 से कट जाएगा एक और 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0, 60 इक्वल टू 0। अब यही काम में से फैक्टर करना है, यही काम से बाबू क्या करना है बाबू, फैक्टर करना है। चलिए इसे मिटाते हैं, चलिए बहादुर इसे मिटाते हैं, एक साइड वाला फिर इधर बना लिया जाएगा। चलिए अब कर रहा है बाबू कि यहाँ पे x के स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, वही वाला काम 60 का हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 5, 3 5 15, ये हो जाएगा 5 और 1, इसमें क्या काम करे 7 है, इसमें क्या काम करे 7 है, तो 15 तिहाई 15 नहीं है 5 है, 5 तिहाई 15, 15 2 दूना 4, 15 में से 4 जाए 11, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, ठीक है 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 में से 5 को घटा दिया जाए, 12 में से 5 को घटा दिया जाए, कितना बच जाएगा 7। वही काम करते हैं बहादुर, एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या कर रहा है 12 में से 7 को घटा देते हैं, 12 में से 7 को नहीं 5 को घटाते तब आ जाएगा 7, क्योंकि 2 से गया है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में से 5 को घटाए हैं तभी 7 आ जाएगा। x और माइनस 60 इक्वल टू बाबू 0। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, गुना करेंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है बाबू, अभी 12x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60, अभी 12 को कर्जा है माइनस 5 को अपना रुपया प्लस, अभी वाला इसको दे देगा तो माइनस 7x, तो माइनस 7x मतलब काम सही हुआ। ई वाला अलग, ई वाला अलग, यही काम था बहादुर। अब यही काम करने के लिए इसमें x एक जैसा है तो x मतलब x माइनस 12 का 12
ऐसे वाला एक्स बाहर आ गया, ये वाला एक्स बाहर आ गया। ठीक है बाबू, अभी हो जाएगा प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 5 निकलेगा बाहर, क्योंकि 12 पचे 60, एक्स का एक्स माइनस 12 का 12। अब एगो बाहर वाला, एगो बहादुर बाहर वाला एगो अंदर वाला। अभी कह रहा है एक्स इक्वल टू -5 एक्स इक्वल टू 12, एगो एक्स 12, एगो एक्स -5, एगो एक्स -5। समझ में आया बहादुर? चलिए अब इसके बाद वाला एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बाद वाला एक क्वेश्चन बनाते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए अब कर रहा है बाबू लास्ट क्वेश्चन। देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कुटीर मतलब एक मिस्त्री एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देख गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपया उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या की दुगुनी से 3 अधिक है, दुगुनी से 3 अधिक है। मतलब एगो कुटीर है, बर्तन बना रहा है, लेकिन एक दिन उसको महसूस हो जा रहा है कि इसमें जो लागत है एक दिन के मगर जो बर्तन में बनाने का नग का लागत है वो एक दिन के सामान बर्तन बनाने के दुगुनी से 3 अधिक हो रही है, उसका पैसा का इनकम हो रहा है। ठीक है बहादुर, हो रही है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या क्या होगी, या प्रत्येक बर्तनों की संख्या, या प्रत्येक बर्तनों की संख्या क्या होगी। और लास्ट में कह रहा है कि प्रत्येक बर्तनों की लागत क्या होगी, संख्या लागत दोनों बताना है। चलिए बहादुर, अब कह रहा है कि इसमें एगो कुटीर है, बर्तन बना रहा है, कुटीर है बर्तन बना रहा है, लेकिन जब बर्तन बना रहा है तो उसकी नग की लागत, उसकी नग की लागत सबसे पहले बाबू माना कि बर्तन की संख्या इक्वल टू एक्स। पंचे बाबू एक्स, बर्तन की संख्या इक्वल टू एक्स। नगों की संख्या बहादुर ये कह रहा है 2 गुना से 3 अधिक है, 2 गुना से 3 अधिक है, 2 गुना से 3 अधिक है, यही कह रहा है। अब उसके बाद कह रहा है बाबू कि दुगुनी से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया की थी या हो तो कुल लागत निर्माण 90 रुपया की हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अब कह रहा है बाबू कि ये दोनों का लागत एक्स 2x + 3 इक्वल टू कितना है 90। इसे से आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि बार बार आप लोग से कहते हैं मल्टीप्लाई और एड, ये ज्यादा क्लियर होता है। ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई दो प्रोडक्ट गुना हुई तो वो ज्यादा निकालेगा, ये ज्यादा एगो टोटल करके ज्यादा किया जाता है। तो इसलिए ये टोटल ये काम हो रहा है इतना का, बात समझिए, इतना नग का इतना बर्तन का काम हो रहा है, तो उतना कितना लागत हो रहा है 90 रुपया। ठीक है बाबू, 90 रुपया थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या निकाले। चलिए बहादुर, अब ये इक्वेशन बन गया, दिक्कत नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2x के स्क्वायर, इससे 2x² प्लस ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 90, उधर है इधर भेजेंगे, हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, 90 इक्वल टू 0। ठीक है बहादुर, अब कर रहा है वहीं पर रहे बहादुर कि हमें यहाँ गुना कराना है। ये हो जाएगा 9 दूना 18 मतलब 180, 2 से गुना कराएंगे 90 हो जाएगा, फैक्टर मतलब फैक्टर निकाल के, फिर 2 से कराएंगे 45, कुछ हो जाएगा 45। अगर इसे 3 से काटेंगे कटेगा 3 तो 3 एकम 3 और 15, फिर 3 पचे 15, कट जाएगा 3 से 15 बार में, कितना बार में बाबू 15 बार में, फिर कट जाएगा 3 से 5 बार में, और फिर कट जाएगा 5 बार में। अब इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि हमारा मान 3x है, कौन सी है बाबू 3x है, कौन सी है बाबू 3x है।
अब कर रहा है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 अब 5 3 15, तो 12 और 15, 12 और 15, तो 15 में से माइनस कर दें 12, 15 में से माइनस कर दें 12, तो बच गई 3। चलिए वही काम करते हैं, यहाँ कर देते हैं बाबू 2x² प्लस 15 माइनस 12x तो बाहर रहेगा बहादुर, x माइनस 90 इक्वल टू 0। 15 आई 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 15, 15 में से 12 खींच लेंगे हो जाएगा। अब कर रहा है बहादुर ये ऐसे हो जाएगा 2x² प्लस 5 माइनस 12, तो 5 माइनस 12 जब दिया है कि प्लस प्लस तो प्लस मतलब 15x का 15x, अब प्लस माइनस माइनस 12x का 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। 15 गो आपन रुपया अब 12 गो कर्जा दे दिए तो 3 गो आपन बचा, तो 3 गो आपन बचा मतलब काम सही के। अब इसको छांटना है, तो देखिए भाई इसको छांटने में क्या है, इसको छांटने में है 12 वाला इसके साथ आ रहा है और 15 वाला इसके साथ आ रहा है, मतलब इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। ध्यान देखिए एडजस्ट करने का मतलब ये हो जाएगा 12x, हो जाएगा 15x माइनस 90 इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। एक इक्वेशन किधर है, अब कह दे रहा है बाबू इसमें से और इसमें से, तो 2 से निकल जाए और x भी निकली मतलब 2 एक्स भी बाहर आ जाएगा, ये एगो एक्स बचा और 2 छक 12 तो माइनस 6, ये तो एक्स बाहर आ गई, इनमें एगो एक्स बाहर, एगो का एगो बच गया और 2 छक 12। अब 15 अभी एक्स नहीं, ये मतलब एक्स है इसमें एक्स नहीं है तो एक्स बाहर आएगा नहीं, तो 15 या 15 छक 90 मतलब 15 बाहर आई, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया बहादुर। अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है कि वो बाहर वाला इक्वल टू 0 आएगो अंदर वाला इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15/2। अभी कर रहा है x इक्वल टू 6, अभी है माइनस में, कौन सी है माइनस में, ये पैसा लागत बताना है तो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू 6 है, x इक्वल टू 6 है तो ये वैलिड हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा बाबू वैलिड हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे, तो यहाँ देखिए इसे मिटा देते हैं बाबू, यहाँ देखते हैं हम लोग बना लिए। अब करा इसका जो वैलिड नंबर है, जो आंसर है, अगर हम नगों की लागत में रख दें, जैसे ये है 6 गो, ठीक है बाबू, तो 2 गुने 6 प्लस 3, 6 दूना 12 और प्लस 3 हो जाएगा कितना बाबू 15, ठीक है बहादुर, आंसर अपना आ गया। चलिए अब